तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 5 के 10 ऑब्जेक्टिव 10 मुख्य ऑब्जेक्टिव को हल किए थे, ये समझे थे, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव आगे के देखने वाले हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न से ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न संख्या 11 है। मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1990 में। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1980 में हमारा इसके पर मतलब टॉपिक पे एक बात होता है, वैसे बात हुआ था। 1990 में हमारा मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत हुआ था, अतः ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1990 राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 है। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, प्राइमेज। तो ओकाजाकी खंडों को जो जोड़ता है वो हमारा है ऑप्शन बी, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 क्या है हमारा? देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहे हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीडल एवं टाइटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत हमारा बीडल एवं टाइटम ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14। देखिए मेरा प्रश्न संख्या 14 है। अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? तो अनुवांशिक कोडोन में हमारे दोस्तों अनुवांशिक कूट में 64 कोडोन होते हैं। 64 कोडोन अनुवांशिक कूट में होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर 64। देखिए प्रश्न संख्या 15 कि कह रहा है प्रश्न संख्या 15 की निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट स्टॉपन कोडोन है? स्टॉप कोडोन निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? तो देखिए इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यू जी, ऑप्शन बी जी यू सी, एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन, यूरासिल और ग्वानिन, यूरासिल एडेनिन, यूरासिल। इनमें से कौन जो है समापन कोडोन होता है? तो 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरासिल एडेनिन जो होता है हमारा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी यूरासिल एडेनिन यूरासिल एडेनिन क्या है हमारा राइट आंसर। यूरासिल एडेनिन को समापन कोडोन या स्टॉप कोडोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जिसे समापन कोड कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 16। क्या प्रश्न संख्या 16 है। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में किस जीवाणु का उपयोग किया था? ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में किस जीवाणु का उपयोग किया था? तो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का प्रयोग किया था। ग्रिफिथ ने अपने
जीवाणु का उपयोग जो किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का उपयोग किया था जीवाणु के। ऑप्शन बी राइट आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉन। डीएनए के एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए। हमारा प्रश्न संख्या 18 है आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाता है तथा आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए प्रक्रिया प्रतिकृतियान। और डीएनए से आरएनए मतलब वापस जा रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहा है मतलब अनुलेखन। और जब आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए, तो आप मतलब वापस जाएगा द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए। हमारा प्रश्न संख्या 19 कह रहा है लाइकोपेरान में लैक्टोज का कार्य करता है। लाइकोपेरान में लैक्टोज क्या कार्य करता है। लाइकोपेरान में लैक्टोज क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन है प्रेरक, दमनकारी, एंजाइम, प्रोमोटर। जो लाइकोपेरान है ना, इसमें हमारा जो लैक्टोज है ये प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए। लाइकोपेरान में लैक्टोज क्या कार्य करता है। तो लाइकोपेरान में लैक्टोज प्रेरक का कार्य करता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 नंबर क्वेश्चन। ये 20 नंबर क्वेश्चन है हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था। हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था। तो हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग में जीवाणु भोजी का उपयोग किया था। जीवाणु भोजी जो इस प्रकार से होता है, जीवाणु भोजी कुछ इस तरह से। इस तरह से एक जीवाणु भोजी होता है जिसका उपयोग यह है जीवाणु भोजी जिसका उपयोग हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग में किया था। ये थे हमारे मुख्य प्रश्न चैप्टर 5 के। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।